सभी भाई बहनों को जय मसीह की। फिर से प्रभु की उपस्थिति में इस रीति से इकट्ठा होकर और बाइबल अध्ययन करने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम आज परमेश्वर की वचन में दो भागों को परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे। पहला, इतिहास की पुस्तक फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 4 और उसका 9वां वचन और 10वां वचन हम पढ़ेंगे। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। इसी रीति से हम मैथ्यू चैप्टर 21 और उसका 22 वर्सेस पढ़ेंगे। 21 का 22 वचन पढ़ेंगे। 21 अध्याय का 22 वचन। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आइए हम प्रभु की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सुंदर संगति के लिए, बाइबल अध्ययन करने के लिए प्रभु हम आपके सम्मुख आया है। आप जीवित परमेश्वर है, आप हमसे बातें करते हैं। भजन संहिता 119 और 18 वचन के अनुसार तेरी व्यवस्था में अद्भुत बात देखने के लिए प्रभु मेरी आंखों को आप खोलिए। आपके वचन में जीवन है, क्योंकि आपके वचन के द्वारा ही हम जीवन पाते। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद देते। आज की संगति को आशीष का कारण बनाइए। परमेश्वर की धन्यवाद देते। आज की संगति को आशीष का कारण बनाए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए ये छोटी सी विनती हमारा प्रेम उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम कई बार बहुत सारी बाइबल शीर्षिका टॉपिक्स के में बहुत सारी बातों को हम सुनते आते हैं, परंतु आज हम परमेश्वर के वचन में हमारी प्रार्थना किस प्रकार से होने से प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमारी प्रार्थना में स्पेसिफिक जो भी हम परमेश्वर के सम्मुख मांगते हैं, वो परमेश्वर को जब वो प्रार्थना करते समय वो स्पेसिफिक रीति से हम परमेश्वर से पूछना चाहिए। कई बार हम मांगते हैं जरूर, उस मांगने में अगर एड्रेस नहीं है, अगर उस मांगने में परमेश्वर से जो कुछ हम मांगते हैं उसमें सही रीति से अगर उसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन नहीं रहते तो वो प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। तो आज हम परमेश्वर के वचन में एक व्यक्ति की नाम एबेज है। उस व्यक्ति की बारे में बाइबल में दो वचन में वेरी शॉर्ट प्रेयर है, छोटा प्रार्थना है, परंतु वो प्रार्थना प्रभु को एक प्रभावशाली प्रार्थना बोल सकता है। उस प्रार्थना में उन्होंने जो कुछ मांगा है वो परमेश्वर ने उसको दिया। ये पहला इतिहास की पुस्तक एक भूमिका इस प्रकार से है। पहला अध्याय से लेकर अगर 6 अध्याय तक अगर हम पढ़ते हैं, उसमें एक जियोग्राफिकल रीति से इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, दाऊद की संतान ये है, इस व्यक्ति की संतान वो है, ऐसा करके नाम बोलते बोलते आया है। अगर आप पहला अध्याय पहला वचन से लेकर शुरुआत करेंगे, उसमें कहीं भी ये नहीं दिखेगा कोई व्यक्ति के बारे में क्या हुआ है, क्या है उसके बारे में कोई स्टोरी कुछ भी नहीं मिलता है। पहला अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक लगातार विदाउट ब्रेक उसकी वंशावली के बारे में लिखा हुआ है। अगर हम पहला अध्याय पहला वचन हम पढ़ेंगे, बहन 1 और 2 3 वचन तक हम पढ़िए।
आदम, शेत, एनोश, केनान, महलेल, येरेद, हनोक, मतुशेलह, लेमेक, नूह, शेम, हाम और येपेत। येपेत के पुत्र हाँ, देखिए, इस प्रकार से ये बताते हैं। अगर दूसरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं, और कुछ कुछ ऐसी नाम है, पॉपुलर नेम्स है, उन्हीं के बारे में हम जानते हैं। अगर हम आप 12 वचन से कुछ वचन को पढ़िए, 2 अध्याय का 12 वचन। और बोअज से ओबेद, और ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ। ईशे से उसका जेठा एलियाब, और दूसरा अबीनादाब, तीसरा शिमा, चौथा नतनेल, और पांचवा रद्दै, छठा ओसेम, और सातवां दाऊद उत्पन्न हुआ। देखिए, इन ये इतिहास की पुस्तक है। दाऊद के 7 भाई लोग हम सुनते हैं, परंतु उसका नाम हम नहीं जानते। अगर किसी व्यक्ति के बारे में उसके मूल पुरुष है, उस मूल पुरुष की संतान में कौन कौन है, अगर उस व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए, तो अगर पहला इतिहास की पुस्तक अगर हम पढ़ते हैं, उसके द्वारा बहुत कुछ हमको समझ में आता है। तो दाऊद के संतान के बारे में किस प्रकार से उन्होंने शुरुआत किया, बोएज और उसके ओबेदेद, और ओबेदेद से एशिया, और एशिया के उसके द्वारा इलियाब, और उसकी जनरेशन, एक व्यक्ति के द्वारा अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने वाला व्यक्तियों के नाम सूचना इसमें दिया गया है। ये पूरा 6 अध्याय तक नॉन स्टॉपली एक वंशावली के बारे में बताते बताते हुए एक जगह में एब्बेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। 4 अध्याय, जब 9 और 10 वचन, ये 9-10 वचन खत्म होते ही फिर से वो शुरुआत हो जाती है। इस व्यक्ति को ये जन्म हुआ है, इस व्यक्ति की ये जन्म हुआ है। तो आज हमारे जीवन में हमारी जो भी हम प्रार्थना परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, हमारी प्रार्थना के अंदर जो स्पेसिफिक एक उद्देश्य होकर प्रभु से हम प्रार्थना करने से ही हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। एक व्यक्ति ने परमेश्वर से प्रार्थना करते समय, जब वो प्रार्थना में ज्यादा समय बिताने के बाद उस व्यक्ति ने इस प्रकार से बोला है, हमेशा प्रार्थना के मतलब बेगिंग नहीं है। हम हमेशा प्रभु से मांगते हैं और प्रभु से पूछते हैं, प्रभु से बातें करते हैं। उस बातें करने के बाद प्रभु से कुछ हम मांगते, बेगिंग नहीं है। उस प्रार्थना में क्या क्या आइटम्स होना चाहिए, जैसा परमेश्वर की सम्मुख हम खड़े होते हैं, सब परमेश्वर के सम्मुख हम जाते हैं, किन किन आइटम्स, किन किन बातों को हम परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, किन बातों में परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं, उसमें बहुत जोर उस व्यक्ति ने दिया। और परमेश्वर के वचन में बहुत सारे लोग प्रार्थना किया, तो उस प्रार्थना में इन इन बातों को उन्होंने किया। 6 बातों को उन्होंने बोला गया, परमेश्वर के वचन में हम ध्यान करने से हमको मिलती है। सबसे पहला, प्रभु की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ऑलवेज अडोरेशन करते हैं। अडोरेशन का मतलब प्रेज गॉड फॉर हु ही इज। परमेश्वर क्या है हम समझना, और परमेश्वर कौन है वो समझना, उसका अडोरेशन। इसलिए हमेशा उसकी स्तुति करते, प्रेज करते। हमारा परमेश्वर कौन है, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ करते हुए हम प्रार्थना करना। कई बार प्रार्थना करते सीधा हमला कर लेते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके हम मांग लेते हैं। क्या ये सही है? बाइबल में बहुत सारे लोग प्रार्थना करते समय किस प्रकार से परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थना जीवन को रखा गया। आपकी प्रार्थना में अगर अडोरेशन नहीं है, अगर प्रेजिंग नहीं है, अगर परमेश्वर क्या है अगर उस बातों को नहीं पहचान पाते हैं, वो प्रार्थना में महत्वपूर्णता और प्रार्थना इतना प्रभाव नहीं हो पाता। इसलिए हमारी प्रार्थना में हमेशा अडोरेशन, प्रेज गॉड फॉर हु ही इज। परमेश्वर कौन है वो पहचाना जाए। प्रभु आप दयालु परमेश्वर है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप अब्राहम के परमेश्वर, आप इसहाक के परमेश्वर है। इस प्रकार से परमेश्वर को हम प्रार्थना करते समय परमेश्वर की जो तारीफ करना, बड़ाई करना, ये बहुमूल्य है, वो बहु प्रामुख्य है। हमारी प्रार्थना में सबसे पहला आइटम अडोरेशन होना चाहिए। विदाउट अडोरेशन अगर हम जो भी परमेश्वर से मांगते हैं, आपसे जा रहा है, डायरेक्ट हमला कर रहा है, मेरे को ये चाहिए जल्दी दे, ऐसा बोलने से प्रभु कई बार वो नहीं, वो बातों को आप भी नहीं समझ,
इसलिए परमेश्वर की जब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति थोड़ा समय प्रभु को प्रेजिंग करने में समय लगा। दूसरा बात, हमारी प्रार्थना में कन्फस होना चाहिए। जो हमारी प्रार्थना में कन्फस जब होती है, अगर हम हु आई एम, अगर हम इस किसी बातों में गलती कर लेते हैं, वो हम मानने से परमेश्वर के पास जाकर, हे प्रभु अगर मैंने ये गलती किया है, अगर परमेश्वर के सम्मुख आप ना किया फिर भी आप उस समय में, प्रभु मेरी भूल चाल में, मेरी सोच विचार में कुछ भी है, रोज नहीं करते, कभी कभी करते हैं, परंतु फिर भी हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते, तो हमारी प्रार्थना में ये चीज होना चाहिए, हम अपनी अपनी बातों को मानकर परमेश्वर की उपस्थिति में कन्फस करना चाहिए, प्रभु एक मैं अयोग्य हूं, मैं आप जैसा चाहते हैं वैसी मैं नहीं हूं। तो ये बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखना बहुत जरूरी है। ये भी हमारी प्रार्थना के अंदर सेकंड आइटम होना चाहिए। इसलिए दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़िए। दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। इतिहास का देखिए, मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी प्रार्थना में एक कन्फस और हमारी द्वारा दिया हुआ किया हुआ जो भी काम है, परमेश्वर के सम्मुख नम्र होकर अपने आप को मान लेना है। इसलिए पहला यूहन्ना और पहला अध्याय और 8 और 9 वचन में, अगर हमारा पाप नहीं है, मैं अच्छा हूं, मेरे अंदर कोई पाप ही नहीं है, अगर कोई व्यक्ति इस भूल चाल में रहता है, वो अपने आप को धोखा देता है। इसलिए कन्फस योर सिन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। तो हमारी जो प्रार्थना में दूसरा आइटम है, हमेशा कन्फस करने वाला जीवन होना चाहिए। ऐसी वाली व्यक्तियों की प्रार्थना को परमेश्वर जल्दी सुनता है और परमेश्वर तुरंत एक्शन भी लेता है। देखिए आप यशायाह की पुस्तक में 38 चैप्टर में एक भविष्यद्वक्ता, बड़ा भविष्यद्वक्ता को, एक यशायाह को भेजकर, हिजकिय्याह तुम मरेगा, तू बचेगा नहीं, परमेश्वर की ओर से ये वाणी है, ऐसा बोलकर वो चले गए। उस समय में क्या करना उसको मालूम नहीं, फिर भी हिजकिय्याह अपनी सफाई दे रहा है, अपने बारे में बता रहा है। वो दाऊद की परमेश्वर को याद करते हुए और अपने जीवन को बोला, मैं किस प्रकार से मैं आपके सम्मुख चल रहा हूँ, अगर मैं भूल चाल में कई किसी प्रकार से अगर किया तो मुझे क्षमा करो कर। वो व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप को, और वो प्रार्थना करते हुए, कन्फस करते हुए, अपने आंसू के साथ उन्होंने प्रार्थना किया। वो उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर जो बोला है तू मरेगा, निश्चय तू मरेगा, तू बचेगा नहीं करने वाला जो वचन परमेश्वर के द्वारा भेजा गया भविष्यद्वक्ता, यशायाह के द्वारा भेजा गया भविष्यद्वक्ता, ऐसी परमेश्वर अपने विचारों को भी बदल डाला। मतलब परमेश्वर की योजना, कई बार हमारा ऊपर होने वाला दंड, दुख और किस प्रकार से जो पीड़ा परमेश्वर की ओर से आने के बावजूद भी, उस पीड़ा को भी, उस दुख को भी, जो आज्ञा प्रभु की ओर से आया है, उसको फिर से परमेश्वर कहता है तुम मरेगा नहीं, तुम्हारा आयु 15 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुनी गई, क्योंकि उसकी प्रार्थना में कन्फस है। जो कन्फस जो प्रार्थना है, अपने आप को नम्र करता है, अब आइटम हमारी प्रार्थना में होता है, उसमें बहुत प्रभाव परमेश्वर देता है। सबसे पहला अडोरेशन, दूसरा कन्फस, तीसरा हमारी प्रार्थना में थैंक्स गिविंग भी होना चाहिए। कई बार हम परमेश्वर से बचपन से लेकर के जब हम उद्धार पा लिया, उस समय से लेकर अभी तक हम प्रभु में, हमारी यात्रा जारी है, कितना बार प्रभु से हमने मांगा और किन किन बातों से, किन किन वस्तुओं के, किन किन चीजों को हमने प्रभु से मांगा है। कई बार हम क्या करते, भूल जाते हैं प्रभु उस उन बातों को, क्या मैंने प्रभु की वास्तविकता में प्रभु से मैंने मांगा, वो बात प्रभु ने मुझे दिया, फिर भी मैंने प्रभु को क्या मैं थैंक्स किया है। थैंक्स गिविंग का मतलब होता है थैंक गॉड, गॉड गुडनेस को और उसकी प्रभु किया हुआ उस
थैंक्स गिविंग में एक ग्रैटिट्यूड हार्ट होती है, मतलब उसकी प्रति आभारी मन, परमेश्वर के प्रति। प्रार्थना में कई बार प्रभु मैंने जो कुछ मांगा है वो मुझे देते आया है। कई बार हम क्या करते, प्रभु देते जा रहा है फिर भी प्रभु को हम नहीं कहते, उसके वापस हम प्रभु किए हुए कामों को हम वापस प्रभु आपने ये किया करके कभी प्रभु को थैंक्स नहीं करते। इसलिए प्रभु के वचन में क्या करता है, हमेशा हमारी प्रार्थना में थैंक्स गिविंग होना बहुत जरूरी। ये भी तीसरा आइटम है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 6 वचन में लिखा है, कोई भी बातों को अगर किसी बातों को अगर आप चिंतित है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति अपनी निवेदन अपनी धन्यवाद के साथ प्रभु के पास क्या करना है, प्रस्तुत करना है करके। पढ़िए 4 अध्याय के 6 वचन फिलिपियों की पत्री। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर के पास है ना इस प्रकार से उपस्थिति किया जाए। उपस्थिति मतलब सबमिट। परमेश्वर के सम्मुख कैसा आपकी प्रार्थना को लेकर आ रहे, धन्यवाद के साथ, थैंक्स गिविंग के साथ। हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुनते आया है, मैं बहुत धन्यवाद हूँ। मेरे जीवन में क्या क्या परिस्थिति में जब जब मैं दुख में पड़ा था, संकट में पड़ा था, किन किन बातों से मैं मेरे जीवन की आवश्यकता था, वो सारी चीजों को आपने पूरा करते आया, आज भी पूरा करते आ रहा है करके परमेश्वर का हमेशा हम एक आभारी मन होकर हमारी प्रार्थना में थैंक्स गिविंग होना। इसलिए ये लिस्ट एक विश्वासी के जीवन में बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमला करते हैं, जो भी जरूरत है सीधा आर पार करके प्रभु मुझे ये जरूरत है जल्दी दे दो करके बैगिंग करते हैं ना। बैगिंग करने वाला व्यक्ति रोड में होता है, उसको जो पर्पस है, बाबू 1 रुपए दे करके 10 रुपए दे करके वो स्पेसिफिकली वो मांग लेता है। क्या हमारे जीवन में ये आदत ना बने, हमारी आदत में हमारी पूछने की आदत है, परमेश्वर से मांगने की जो आदत में अडोरेशन होना चाहिए, सबसे पहला आइटम होना चाहिए। दूसरा कन्फस, तीसरा थैंक्स गिविंग। चौथा बात है, एक व्यक्ति ने बोला परमेश्वर से वो मांगने वाला व्यक्ति के अंदर है ना सप्लिकेशन, आस्क गॉड फॉर समथिंग। जो भी हम मांगते हैं उस सप्लिकेशंस को प्रभु के पास स्पेसिफिकली हम देना, स्पेसिफिकली होना चाहिए। हम किसी चीजों को मांगते हैं और उस चीजों को परमेश्वर से पर्टिकुलर होना चाहिए। आज हमारी वचन में, आज याबेस के जीवन में यही बात हम देखेंगे, उनकी मांगने की तरीका किस प्रकार से परमेश्वर से जो कुछ मांगा वो स्पेसिफिकली परमेश्वर से मांगा, और जो जिन चीजों से वो चाहता था उन्हीं बातों को वो करता है। अभी हम पहला इतिहास की पुस्तक 4 अध्याय में जब हम जा रहे हैं और उसके 9 और 10 वचन जब हम पढ़ते हैं, उस वचन को पढ़ेंगे फिर से। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। देखिए, जब परमेश्वर के वचन में जब पहला इतिहास 4 अध्याय और 9 और 10 वचन में जब पढ़ते हैं, जाबेज was more honorable than his brothers and his mother named him Yabez saying because I born him with pain। जब याबेज की एक स्टोरी है, याबेज उत्पन्न होते समय बहुत कहा, जब ने हमने बाइबल में देखा पहला इतिहास पहला अध्याय से हर एक व्यक्ति को जब उत्पन्न हुआ तो उनकी बारे में नहीं लिखा, परंतु याबेज जब उत्पन्न हुआ है उसकी माता ने एक कड़वा उसके जीवन में एक चिन्ह रूप से इस व्यक्ति जब उत्पन्न हुआ तो बहुत दुख दिया बोलते उसकी मम्मी को, उसकी माता को। कई बार हमारे घर के अंदर हमारे बच्चे जब हमको जन्म होते हैं,
जब खास मेरे जीवन में भी जब 2013 और उसमें मेरा बड़ा बेटा जब उत्पन्न हुआ तो डॉक्टर लोग बोला अभी नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और उस व्यक्ति की होना बहुत जरूरी है। उसकी और क्या उसको पूरा चारों तरफ है, उसकी जो माँ का उसको पूरा चारों तरफ है, तो इसलिए उसको ऑपरेशन करना पड़ा। हम लोग प्रार्थना किया, प्रभु ने नॉर्मल रीति से किया। हमने याद करते उस समय किस प्रकार से गुजरते जा रहा है। जब उत्पन्न होते समय कोई भी बच्चे हमको उत्पन्न होते हैं तो उसमें कुछ चिन्ह ऐसी छोड़ दे तो हम भूल नहीं पाते। एबेस की माता भी एबेस जब उत्पन्न हुआ, एबेस की पहले उसकी भाई लोग उत्पन्न हुआ है, बड़ा भाई लोग है, बहुत सारे लोग हैं, और उन्होंने उसकी माँ का तो दुख नहीं दिया, बट एबेस ने जब उत्पन्न हुआ तो एक चिन्ह रूप में बहुत दुख छोड़ा, और वो माता ने उसके एबेस करके रखा ताकि ये मैंने जब इसको उत्पन्न हुआ तो बहुत पीड़ी होकर और बहुत दुख उठाते हुए, बहुत पेनफुल होते हुए मैंने इस व्यक्ति को जन्म दिया है। देखिए परमेश्वर को में लिखा, और एबेस एबेस और एबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ है, और उसकी माता ने उसकी हे कहकर उसका नाम एबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया, पीड़ित होकर उत्पन्न किया। परमेश्वर क्वेश्चन में लिखा है आई बोर्न हिम विथ पेन, बिकॉज उसकी एक चिन्ह है, वो बहुत दुख उठाते हुए उत्पन्न हुआ। शायद ये बात बड़ा होने के बावजूद भी उसकी माता ने उसको बोला होगा, भाई लोग बोला होगा तुमने माँ का बहुत दुख किया है, परंतु याबेस के जीवन में ये बात एक परेशानी के रूप में शायद उसके जीवन में महसूस किया होगा। एबेस उस समय में इज़राइल की परमेश्वर को याद किया है। सबसे पहला बात इधर लिखा है परमेश्वर के वचन में, याबेस की भाई लोग तो स्थिति अलग था। शायद याबेस की भाई लोग जो प्रार्थना किया है उससे बढ़कर वो उनसे बढ़कर आशीष चाहता है, इसलिए परमेश्वर के पास जाकर क्या किया है, बाइबल में लिखा है याबेस ऑनरेबल इज ब्रदर्स, मतलब उस भाई लोग से भी प्रतिष्ठित इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी प्रार्थना एक स्पेसिफिक है। ऐसी दुखी परिस्थिति में, ऐसी संकट की परिस्थिति में जो परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है उसी परमेश्वर को उन्होंने पुकारा। सबसे पहला एबेस की प्रार्थना में ऑनरेबल कैसा, वो ऐसी प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों बन गया है, कारण सबसे पहला वो सच्चा परमेश्वर को पहचाना है। जो परमेश्वर मुझे आशीष देता है वो परमेश्वर केवल इज़राइल के परमेश्वर ही मुझे आशीष दे सकता है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना किया है। और एबेस ने अपने भाई प्रतिष्ठित हुआ है, और उसकी माता ने उसके ये कहकर एबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया, और यब्बेस ने इज़राइल को परमेश्वर यह कहकर पुकारा। ये सबसे पहला पॉइंट है, यब्बेस के अंदर एक स्पेसिफिक है, वो इज़राइल के परमेश्वर ही मुझे आशीष दे सकता है। कई बार हमारे जीवन में हमारा आशीष कई बार पड़ोसी से, हमारे रिश्तेदारी से, हमारी जो सोसाइटी जहां हम रह रहा है, जो काम करते, ये आशीष मुझे उधर से आते करके आप सोच सकते हैं, परंतु वास्तविकता में वो आशीष आपकी उसमें से नहीं, जो इज़राइल जो परमेश्वर है, जो पहचाने हुए जो आपकी परमेश्वर है, वो परमेश्वर तुमको ब्लेस करने वाला परमेश्वर। इसलिए लिखा है नाउ यब्बेस कॉल्ड ऑन गॉड ऑफ इज़राइल सेइंग, वो बात को पढ़ेंगे बहन, 10वां वचन पढ़िए। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर से जो कुछ उन्हें मांगा और परमेश्वर ने उसको दिया है, उसकी प्रार्थना में इस प्रकार से परमेश्वर से वो पुकारा, और इस प्रकार से परमेश्वर से कहा है ना, इज़राइल के परमेश्वर जो है वो पुकारा है, वो सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि
उसको शायद उसके माता ने, शायद उसके पिता ने, शायद उसका सुनते आया है जो इजराइल के परमेश्वर सच्चा, क्योंकि वो बाप दादों की परमेश्वर, अब्राहम की परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब की परमेश्वर, वो जो मेरा जो पूर्वजों के परमेश्वर है, उनके आशीष देते हुए आया, वो परमेश्वर मुझे भी आशीष दे सके। इसलिए वो जो परमेश्वर सुनता है उसी के पास हो गया है। वो दुखी मनुष्य है, उसके माता ने पीड़ित होकर उसको उत्पन्न किया, और उसके भाई लोग अधिक प्रतिष्ठिता है, अधिक उच्च स्थिति में हो सकता है, शायद उसकी स्थिति सही नहीं है, परंतु ऐसे समय में जो परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से बदल सकता है, वो परमेश्वर को वो सचमुच से वो याद करते हुए परमेश्वर से पुकारा है। बाइबल क्या बताती है? भजन संहिता 145 145 का 18 वचन में लिखा है, जितनों ने यहोवा को पुकारा, जितनों ने उनको सच्चाई से पुकारा, उन सभी को परमेश्वर निकट रहता है। पढ़ेंगे 145 का 18 वचन। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। तो यब्बेस की प्रार्थना में एक आर्टिफिशियल नहीं है, वो ऐसे मांग रहा है ऐसा करके नहीं गया है, वो सचमुच पुकारा, सच्चाई से पुकारने वाला। कई लोग जो पुकारते कैजुअल होती है, रूटीन के अनुसार मांगने वाला लोग होते हैं, परंतु यब्बेस की जो प्रार्थना सच्चाई से, बॉटम ऑफ हार्ट और हृदय के अंदर से परमेश्वर से उन्होंने मांगा, जो इजराइल के परमेश्वर ही मुझे आशीष दे सकता। कैसा वो प्रतिष्ठिता मनुष्य होने के पहले उसके अंदर पहला पहला क्वालिटी है, पहला उसके अंदर जो गुण है, वो सच्चा परमेश्वर को पहचान लिया। क्या आज भी हम जो पुकारते हैं वो परमेश्वर सच्चाई करके, जब तक वो अश्योरेंस हमारे पास नहीं रहता है, हम उस चीजों को नहीं हम क्लेम नहीं कर पाते। तो इसलिए सबसे पहला वो इजराइल के परमेश्वर को पहुंचे, इसलिए उसकी जबेज वाज मोर ऑनरेबल देन हिज ब्रदर्स। कैसा प्रभु ने उसको प्रतिष्ठित किया? प्रतिष्ठित करने की पहला रीजन है वो सचमुच इजराइल के परमेश्वर, जो परमेश्वर वास्तविकता को मेरे पूर्वों की परमेश्वर है, वो मुझे आशीष दे सकता, उसको क्लैरिफाई हो गया है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर के मांगते हैं जरूर, क्या आप वो परमेश्वर को जानते हैं? वो परमेश्वर आपको वास्तविकता में जो आशीष देता है, वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर करके, जब तक उस अश्योरेंस हमारे पास नहीं रहता है, तब तक हम जो कुछ मांगते हैं उसके अंदर हम तो मांगते जाते हैं, वो ऐसी हमारे जीवन में कई संकोचित रहता है। इसलिए याकूब में लिखा है, जो कुछ हम मांगते हैं शंका नहीं करना है, डाउट नहीं करना है। पढ़ेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए हुए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। कई बार हम परमेश्वर से मांगते हैं, हमारी मांगने में एक डाउट, एक संदेह करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में जाते, क्या आज मैं मांगूंगा परमेश्वर मुझे देगा कि नहीं? इस प्रकार से मान लेकर आप सोचकर उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार से बैठते हो, तो आपके जीवन में वो क्लेम नहीं कर पाते। विश्वास से जो यब्बेस के अंदर एक अश्योरेंस है, वो इजराइल के परमेश्वर मुझे आशीष दे सकता, ये सबसे पहला पहचान है। दूसरा बात जब उसकी प्रार्थना में वो कहाँ है, आप 10वां वचन जब हम पढ़ते हैं, जो यब्बेस इजराइल के परमेश्वर से ये कहकर पुकारा कि भला होता तो तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश को बढ़ाता। और दूसरा बात, जब देश को बढ़ाता, जब इंग्लिश में लिखा है, यू वुड मी ब्लेस मी इंडीड एंड इनलार्ज माय बॉर्डर, मेरी सीमा को बढ़ाओ। बॉर्डर का मतलब है सीमा। जिस स्थिति में मैं पाया जा रहा हूं, वो स्थिति अभी मैं फिलहाल अभी जो स्थिति है वो मेरे लिए सही नहीं है, परंतु उस बॉर्डर को आप और भी एक्सपेंड कर, प्रभु मेरा बॉर्डर को बढ़ाओ करके कह रहा है, इन लॉज माई बॉर्डर।
इन लॉज में बॉर्डर मेरे सीमा को बढ़ाओ करके परमेश्वर से मांगते हैं। कई बार हमारे जीवन में प्रभु आशीष तो दो, परंतु वो आशीष में क्या होना चाहिए वो मालूम नहीं। प्रभु मुझे आशीष दे दो, आशीष दे दो, आशीष दे दो। एक व्यक्ति इस प्रकार से मांग रहा है, परंतु वो आशीष में क्या आशीष चाहिए वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रखे। परमेश्वर भी संकोचित में है, ये तो आशीष तो मांग रहा, परंतु क्या आशीष है उसके पास एक स्पेसिफिक रीजन ही नहीं है। कई बार विश्वासी लोगों के जीवन में आशीष तो, परंतु वो आशीष किस प्रकार से होना चाहिए। यब्बेज आशीष मांग रहा है, उस आशीष में वो कहता है प्रभु मेरा सीमा को बढ़ा। सबसे पहला जिस स्थिति में मैं रहता हूँ उस स्थिति को तू एक्सपेंड करो, इनलॉज करो करके प्रभु ने कहा। बाइबल में बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहते स्पेसिफिक रीजन से जो चाहिए वो उस चीजों को मांगा है। एक दक्षिण कोरिया में एक प्रभु के एक बड़ा दास है, पॉल एंगिचो। इस पॉल एंगिचो जो दक्षिण कोरिया में 25 लाख से भी अधिक विश्वासी है, आज भी पाया जाता है दक्षिण कोरिया में। पॉल एंगिचो बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखा है प्रेयर के बारे में, प्रेयर कीज मतलब प्रार्थना की चाबिया में उन्हें एक अच्छा एक बुक है। वो व्यक्ति अपनी वो पुस्तक में लिखते समय परमेश्वर की सम्मुख हम प्रार्थना करते समय हमको क्या चाहिए उसको स्पेसिफिक रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में देना चाहिए बोलते हैं। अगर आप कुर्सी मांग रहा है, प्रभु ये कुर्सी कौन सा कलर है, कैसा चाहिए, क्या ब्रांड है, वो सारी कुछ ऐसी इस प्रकार से मांगना चाहिए। कहने का मतलब है स्पेसिफिक एड्रेस, स्पेसिफिक रीति से हमारी प्रार्थना की जो स्थिति रहता है उनकी प्रार्थना सुनकर प्रभु ने डायरेक्ट उसको उत्तर देता है। पॉल एंगी जो उनको प्रार्थना के द्वारा उनकी कलीसिया स्थापना हुआ था, वो एक बूढ़ी औरत, एक स्त्री से उन्होंने स्थापना किया। हर एक हफ्ता में वो प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगते थे, प्रभु इस महीने में मुझे इतना आत्मा चाहिए करके स्पेसिफिकली प्रभु से मांगते थे। और प्रभु इस प्रकार से 1,000 विश्वासी लोग उसकी कलीसिया में जोड़ते जोड़ते आज 25 लाख से अधिक विश्वासी पाया जा रहा है। सबसे दुनिया में लार्जेस्ट बहुत विश्वासियों की समूह रहने वाला बड़ा कलीसिया पॉल एंगिचो दक्षिण कोरिया में। तो आज हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना में एक स्पेसिफिक रीति से हम जो कुछ मांगते हैं उन चीजों को परमेश्वर की उपस्थिति में रियलिटी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में किया जाना है, तभी हमारा प्रार्थना प्रभु अश्योरेंस के साथ प्रभु से हम मांगते उसको हम पा लेते। इसलिए हमने लिखा है मत्ती सुसमाचार 21:22 में लिखा है, जो कुछ तुम मांगते हैं उन चीजों को प्रतीति कर लो, वो तुम्हारा हो चुका है। और उन चीजों को परमेश्वर के सम्मुख कहना हम मांगना है, हम अपनी अभिलाषों को उड़ाने के लिए नहीं, हम इसलिए परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए उन चीजों को मांगना है। इसलिए वो कहता है मेरी सीमा को बढ़ाओ। बाइबल में बहुत सारे लोग अपनी सीमा के बारे में सकरा में था, संकोचित में था और कठिन परिस्थिति में था। प्रभु को जब प्रार्थना किया तो उनको प्रभु ने सकेती से छुड़ा कर बड़ा स्थान में, बड़ा चौड़ा मार्ग में प्रभु ने उनके लिए द्वार खोला बोलते। पढ़ेंगे बाइबल में 18 अध्याय भजन संहिता 18 का 19 वचन पढ़ेंगे, सैम्स 18 और उसके 19 वचन। भजन संहिता 18 और 19 वचन। और उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। 18 से वचन से पढ़िए बहन, 18 अध्याय 18 और 19 वचन। ब्रदर मेरी आवाज नहीं आ रही? जी जी आ रही है बहन। 18 अध्याय 18 से 18 और 19 वचन पढ़िए। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था और उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। हाँ, वो मुझसे प्रसन्न था, मुझसे निकाल कर चौड़ा स्थान में लेकर आया करके कहता है। चौड़ा स्थान, इनलॉज माई बॉर्डर, इसका मतलब है मेरी सीमा को प्रभु बढ़ाओ। जो स्थिति अभी है
वो स्थिति को बढ़ाते जाना। जैसे बच्चे तीसरी क्लास पढ़ रहा है, उसकी बॉर्डर क्या, वो सीमा पार होते ही उसको प्रभु तीसरा से चौथा क्लास, चौथा से पांचवी क्लास, इस प्रकार से बढ़ते जाता है। हमारी सीमा को भी हम बढ़ाना है। जो स्थिति हम पाया जा रहा है उस स्थिति को प्रभु के हाथ में रखे, प्रभु इस सीमा को बढ़ाओ करके बोलने से परमेश्वर उसको बढ़ा कर सके। इसलिए सकेती के समय में दाऊद ने जो प्रार्थना किया, बहुत सारी भक्त लोग ने प्रार्थना किया, उनकी सीमा को प्रभु ने बढ़ाया। 36 भी पढ़ेंगे, इसी 18 अध्याय 36। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। हाँ, मेरी पैर नहीं फिस सकेती समय में, ऐसी समय में पुकारा, प्रभु ने मेरी पैरों की स्थान को भी प्रभु ने चौड़ा कर दिया। हमारा परमेश्वर वास्तविकता में परमेश्वर से मांगते तो हमारा स्थिति को बदल कर वो जगह को चौड़ा कर देते, चौड़ा स्थान, है ना। भजन संहिता 31 का 8 वचन पढ़िए। भजन संहिता 31 का 8 वचन। और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, तूने मेरे पांवों को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हाँ, शत्रु से भी बचाकर मेरी पांव की स्थान को चौड़ा स्थान में रखा। इतना अद्भुत परमेश्वर। 118 का 5 वचन भी पढ़िए। भजन से 118 उसका 5 वचन। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर मैंने ने सकेती मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे हाँ चौड़े स्थान में पहुंचाया। देखो, परमेश्वर मेरी सुनकर चौड़ा स्थान में पहुंचाया। इसलिए परमेश्वर से जो भी हम पुकारना बहुत जरूरी है। इसलिए अब्बेस ने पुकारा, प्रभु मेरी सीमा को बढ़ाओ। बाइबल में बहुत सारी लोग परमेश्वर के पास आकर प्रभु मेरी सीमा को बढ़ाओ कर बोला। सकेती के समय में पुकारने से हमारा स्थान को प्रभु चौड़ा करता है। तो इसलिए यबेस की जो प्रार्थना में इस प्रकार से आशीष उन्होंने मांगा, प्रभु मेरी सीमा को बढ़ा दो। एक और एक वचन है, भजन संहिता 119 का 32 वचन पढ़िए। 119 का 32। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। देखिए, आप बढ़ाने वाला परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर के पास हम पुकारने के द्वारा हमारे सीमा को बढ़ा सकते। इसलिए अभ्यास जो परमेश्वर मेरा स्थिति को बदल सकता है, मेरा परिस्थिति को बदल सकता है, मेरी सीमा को वो बड़ा कर सकता है, सकेती में मुझे चौड़ा स्थान में लेकर जा सकता है। इसलिए वो परमेश्वर को उन्होंने इस प्रकार से पुकार कर मांगा। वो आशीष में सबसे पहला मेरी सीमा को बढ़ाओ करके। दूसरा बात इसके अंदर में और एक बात है, और तीसरा बात यह है, परमेश्वर के हाथ मेरे पीछे होना चाहिए करके मांग। क्या आपकी आशीष में प्रभु मुझे ये कर्जा है, इस कर्जा को उतार दो, मुझे नौकरी जरूरत है, नौकरी दे दो प्रभु, ये आशीष नहीं है भैया। ये आपके लिए परमेश्वर देगा। आप वास्तविकता में अगर मैथ्यू चैप्टर 6 अध्याय 33 वचन में तो परमेश्वर की खोजी रहो, और ये खोजी रहने के द्वारा सब कुछ तुम्हारा पीछे ऐड होगा, सब कुछ देगा। धार्मिकता और उसकी परमेश्वर की राज की खोजी बनेगा तो ये सब कुछ आपको मिल सकता है। वास्तविकता में हम किस प्रकार से क्या मांगना है और क्या चीजों को मांगना है, ये बहुमूल्य चीजों के मांगने के द्वारा हम सेफ। इसलिए वो कहता, प्रभु मैं तो गरीबी था, मुझे आप मेरा भाई लोग से भी अधिक धनवान बना दो, ऐसी इस प्रकार से नहीं मांगते। इस आशीष में देखिए, सबसे पहला वो कहता है मेरी सीमा को बढ़ाओ प्रभु, सबसे पहला स्टेप था। और उस आशीष में ये मांगता है, प्रभु हमेशा ना तेरी हाथ मेरे पीछे रहना चाहिए। मनुष्य के हाथ मुझे रहे ना रहे, कुछ समय तक रहने तक आप रह सकता है, बाद में मनुष्य अपने हाथों को खींच लेंगे। मनुष्य के हाथ आज आपके ऊपर हो सकता है, कई समय होने के बाद वो हाथ भी आपको छोड़ देगा, वो हाथ भी आपसे निकाल देगा। जब तक आपकी आवश्यकता है तब तक आपको वो हाथ आपके पीछे रहेगा, जब तक आपकी आवश्यकता नहीं है वो हाथ खींच लेगा। कई लोग यूज एंड थ्रो यूज करते हैं, जब तक आपकी मतलब है तब तक आप उपयोग करते हैं, जब आपकी मतलब नहीं है तब आप उपयोग में नहीं लेते, उसके हाथ को पीछे ले ले। पर हमारा परमेश्वर की जो हाथ है ना, या बेस के प्रभु
हमेशा है ना, मैं कैसा भी परिस्थिति में रहूंगा, आपके हाथ है ना मेरे पीछे रहना चाहिए। देखिए उस वचन को पढ़ेंगे, 10 वचन में फिर से पढ़िए बहन। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता और जो कुछ उसने मांगा पर वह परमेश्वर ने उसे दिया। देखिए, एंड दैट योर हैंड माइट बी विथ मी, आपकी हाथ मुझे, देखिए कितना अद्भुत बात है, देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरा साथ रहता, तेरी हाथ मेरा साथ रहता। प्रभु की हाथ हमारा साथ रहना है ना, प्रभु की दाहिना हाथ है ना, हमेशा हमारा साथ रहना है। कब रहता है मालूम है प्रभु की साथ हाथ, कब रहता है मालूम है? दाऊद कहता है भजन संहिता 16 का 8 वचन में, प्रभु की सम्मुख रखने वाला व्यक्तियों को ही ये पॉसिबल है, प्रभु के हाथ को महसूस करते हैं। कई बार कई लोग रहता है, जब मतलब है प्रभु के तब वो हम लेंगे, तब मतलब नहीं है प्रभु को छोड़ दे। ऐसी लोगों का हाथ नहीं रहता प्रभु के हाथ। प्रभु को सम्मुख रखने वाला व्यक्तियों के बीच में प्रभु की दाहिना हाथ महसूस करता है। इसलिए I set the Lord always before me because he is my right hand. दाऊद ये क्लेम करते हैं, 16 अध्याय का 8 वचन भजन से तो पढ़िए। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, हम्म, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं दाहिना कभी हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। देखिए, प्रभु की सम्मुख रखने वाला व्यक्तियों को प्रभु की दाहिना हाथ रहता है, दाहिना हाथ के साथ प्रभु उसको संभाल के रखते हैं। इसलिए मैं कभी ना डगमगाऊंगा, भयानक स्थिति में भी प्रभु उसको उसमें पार करा देता है। इसलिए प्रभु के हाथ हमारा साथ रहना है। प्रभु के हाथ वास्तविकता में हमारा साथ रहने से क्या होता है? एक, हम सुरक्षिता पाया जाता है। भजन से 118 और उसकी 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। भजन से 118 और उसकी 15 और 16 वचन। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। पराक्रम की काम होती है, वंडर वर्क्स हम देखते हैं, वंडर वर्क। इसलिए हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, गॉड यू आर द वंडर वर्किंग ऑफ, है ना, वंडर वर्किंग। परमेश्वर है ना, अद्भुत काम उसके हाथों के द्वारा काम करते हैं। इसलिए याबेस ये मांग रहा है, प्रभु तेरे हाथ अगर मेरे पीछे रहेंगे ना, उधर आपकी महान काम में देख सकता हूं। अगर आपके हाथ मेरे पीछे रहेंगे ना, कुछ भी आप कर सकते हैं। इसलिए दाऊद गोलियात को मारने के पीछे वजह क्या है मालूम है? प्रभु के हाथ है इसके पीछे। इसलिए वंडर वर्किंग, ऐसी गोलियात इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना वजन उठाने वाला व्यक्ति को एक पत्थर से, ये तो वंडर वर्किंग गॉड है ना। परमेश्वर के हाथ वास्तविकता में हमारा साथ रहते हैं तो हम प्रभु की कामों को देखते हैं। दूसरा, भजन संहिता 92 का 4 वर्सेस पढ़ेंगे, 92 का 4। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हाँ, प्रभु की हाथों के कामों के द्वारा हमेशा प्रेजिंग करना, प्रभु तेरे हाथ मेरे पीछे है, मैं धन्यवाद देता हूं करके ये आभारी मन होना चाहिए। क्योंकि जब जब मुसीबत में हम रहते हैं ना, ये हाथ परमेश्वर के हाथ है ना, हमको संभाल लेते हैं, परिस्थिति को कंट्रोल कर लेता है। कई बार बिगड़ते हुए परिस्थिति को भी प्रभु संभाल लेते हैं। कई बार हम सोचते हैं बिगड़ते हुए चीजों को हम संभाल लिया, मैं अपनी बुद्धि अपने ताकत के अनुसार मैंने संभाल लिया, ऐसे ही नहीं है, परमेश्वर संभालता है ऐसी परिस्थिति में। भजन संहिता 63 का 8 वचन, बाइबल में लिखा, परमेश्वर के हाथ है ना, दाहिना हाथ हमको संभालता है परिस्थिति में। हाँ, 63 का 8 वचन। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। थाम रखता है, थाम कर है ना, कंफर्ट देता है, हमको संभालता है। परमेश्वर के हाथ है ना, हर एक परिस्थिति में आपको लेकर चलता है, एक विजय जीवन में रखता है।
विजय भूमि में प्रभु के हाथ है ना हमको रखते बोलते। भजन संहिता 98 का और एक वचन पढ़िए, 98 का एक वचन। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। उद्धार किया। प्रभु की काम हमको बचाकर प्रभु की काम करते। 44 का 3 वर्सेस भी पढ़िए बहन, एक वचन भजन संहिता 44 का 3। क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। देखो, जयवंत परमेश्वर के हाथ अगर हमारे पास रहते, एक विक्टोरियस लाइफ, जयवंत जीवन में प्रभु हमको लेकर चलता है। इतना अद्भुत बात है। अपने आशीष में प्रभु मेरा सीमा को बढ़ाओ, तेरी हाथ मेरे पीछे रखो, क्योंकि उस प्रभु के हाथ रखने से ना हम फिसलते नहीं। परमेश्वर गिरते समय में भी हमको बचा देता है। भजन से तो 139 के 10 वचन में कहता है, दाऊद स्वयं वचनों को बोलता है 139 के 10 वर्सेस में, आपके वचन मुझे थाम के रखते हैं, है ना। इट्स वो होल्ड्स मी करके पढ़ेंगे 139 का 10। तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। पकड़े रहेगा, आपकी राइट हैंड ने मुझे हमेशा पकड़ते रहता है। यशायाह में 41 का 10 में लिखा है, वो दाहिना हाथ समय समय पर आपको स्ट्रेंथ देता है, दृढ़ देता है। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, मत बुक ऑफ, डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत आ, क्योंकि मैं तेरा हम्म परमेश्वर हूँ। मैं तुझे हम्म दृढ़ करूंगा और तेरी हम्म सहायता करूंगा। अपने हम्म धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। संभाले रहूंगा। कितना अद्भुत बात, मैं अपने धर्ममय दाहिना हाथ से मैं तुझे संभाल लूंगा। कितना अद्भुत परमेश्वर। तो इसलिए यबेस ने अपनी प्रार्थना में इन बातों को आशीष के रूप में प्रभु से मांगा, प्रभु तेरी मेरी सीमा को बढ़ा दो, मेरे दाहिना हाथ। अब तीसरा बात तो अपनी प्रार्थना में आशीष में मांगा है, मुझे इस बुरी संसार में मुझे बचा के रख। पहला यूहन्ना 5:12 में, सारी संसार उस दुष्ट के हाथ में है। ये दुष्ट हमेशा क्या करते हैं, हमको गिराने की कोशिश करते हैं, कई प्रकार से कैसा कैसा षड्यंत्र रचता है, कई किस प्रकार से नुकसान पहुंचाने के लिए रहता है। ऐसे समय में प्रभु इस बुराई के जो संसार में मुझे बचा के रखो करके कहा। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पहला यूहन्ना 5:12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आप पहला इतिहास के पुस्तक में यब्बेस ने जो प्रार्थना किया ना, वो बातों को हम पढ़ेंगे। और आप जो बुरा संसार है ना, पहला यूहन्ना में है, तो आप उस वचन को पढ़िए। 19 वचन पढ़िए बहन, 19 वचन, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 19 वचन। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हाँ, उस दुष्ट की वश में पड़ा है। तो अभी अब्बे से प्रार्थना में क्या कहता है 10वें वचन में, लास्ट जब पॉइंट हम पढ़ते हैं उसमें, और प्रभु इस बुरा संसार में मुझे बचा कर, उस वचन को पढ़ेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। देखिए कितना अद्भुत बात है, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि और उससे पीड़ित ना होता। एंड दैट यू वुड बी कीप मी फ्रॉम हार्म दैट मे नॉट पेन मी।
तो ईविल से, दुष्ट से मुझे बचा के रख। जब उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना किया, कई बार हमारी प्रार्थना में प्रभु इस दुष्ट संसार में मैं रहता हूँ, मुझे बचा के रख। कई बार ऐसे संकट हम कुछ करते नहीं, ऐसी समस्या में भी प्रभु से हम प्रार्थना करना है। दाऊद है ना, भजन संहिता 69 के 4 वचन में उनकी इतना शत्रु बढ़ गया है, उसकी बाल से भी अधिक हो गया बोलते। वो कहता है प्रभु मेरा शत्रु है ना, मेरा बाल से भी अधिक है, परंतु मुझे आप बचा के रख। मैं जो कुछ मांगा नहीं, जो कुछ किया नहीं, वो मेरे से लेकर जा रहा है। तो इन बातों को दाऊद भी प्रार्थना में हमेशा याद करता। तो यबेज भी इधर कहता मुझे इस संसार से मुझे बचाओ। तो प्रभु को ये प्रार्थना जब वो किया है, प्रभु ने इसको दिया। बोलते देख, परमेश्वर क्वेश्चन में लिखा वो और जो कुछ उसने मांगा और वो परमेश्वर ने उसे दिया। इंग्लिश में अच्छे से लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, एंड गॉड ग्रांटेड हिम व्हाट ही रिक्वेस्टेड। गॉड ग्रांटेड हिम व्हाट ही रिक्वेस्टेड। जो कुछ वो परमेश्वर से मांगा और वो परमेश्वर ने उसे दिया। कई बार हम कोई अधिकारी के पास, अभी मुझे एक पहचान पत्र के लिए जरूरत है, तो पहचान पत्र के एप्लीकेशन आपको फिल करते हो और उसमें आपको क्या क्या उसके अटैचमेंट करना है, वो सारे कुछ करना है। इस प्रकार से परमेश्वर से हम जो भी अप्लाई करते, जो भी आशीष हम मांगते, वो परमेश्वर जो पास जाते हैं, उसमें हम सही सही मांगने के द्वारा उन चीजों को प्रभु क्या करता है, ग्रांट करता। ग्रांट करने वाला कौन है, जो देने वाला कौन है, हमारा परमेश्वर है। उस सही सही चीजों को मांगने, जब यब्बेज ने इस मनसा के साथ परमेश्वर से मांगा तो परमेश्वर उसको ना नहीं किया। कई लोग को प्रार्थना को ना किया है, बाइबल में 2-3 प्रार्थना को प्रभु ने मना ही कर दिया, उनको जो मांगा उसको दिया ही नहीं। परंतु यब्बेज ने जो मांगा है, गॉड ग्रांटेड हिम इज प्रेयर, इज रिक्वेस्ट। जो कुछ परमेश्वर से जो मांगा है, परमेश्वर को उसको दे दिया। कितना अद्भुत बात। तो आज हम परमेश्वर से इसी मनसा के साथ हमारी प्रार्थना में इस प्रकार से मांगने के द्वारा, और परमेश्वर से हम इन बातों को, और देखा गया है हमारी प्रार्थना में क्या क्या होना, अडोरेशन, कन्फर्स, थैंक्स गिविंग, सप्लिकेशंस, इंटरसीजन भी होना चाहिए। छठवा बात, एग्जामिन भी होना चाहिए। ये बात जब प्रार्थना में हम मांगते, और यब्बेज ने स्पेसिफिकली मांगा, प्रभु ने उसको दिया। प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष है। आई एम प्रार्थना। थैंक यू भाई।